भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। विश्व में अगर कहीं लोकतंत्र जिंदा है और सबसे सही और साकार रूप में लोगों के सामने दिखाई देता है तो वो देश है भारत। भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समय समय पर हमारे संविधान के अंदर कई सारे परिवर्तन किए गए हैं ताकि हर किसी को समान अधिकार, समान हक मिले। और इस चीज़ को मजबूती से लाने के लिए सबसे कुशल तरीका है इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी। इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को कम करने के लिए इस बार बीजेपी सरकार लेकर आई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आज के एपिसोड में हम इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, खैर मकतब। मैं मुस्कान और मैं ऐश्वर्या तंवर स्वागत करते हैं आपका चर्चा के केंद्र के एक नए एपिसोड में। और आज की चर्चा का विषय है 15 जनवरी को बीजेपी सरकार द्वारा पास किया गया नया नियम, इलेक्टोरल बॉन्ड का नियम। किसी के लिए दवा का काम कर रहा है तो किसी के लिए मर्ज। कोई इन बॉन्ड्स के आने पर खुश है तो कोई दुखी। लोगों में कहीं जोश है तो कहीं रोष। कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं तो कई कोस रहे हैं। आज हम उठाएंगे सवाल कि क्यों लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के पीछे का उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं। इससे पहले हम ये जानें कि इसका पक्ष और विपक्ष क्या कहता है, हमें ये जानना जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होता क्या है और क्या है इसके पीछे का इतिहास। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का मनी इंस्ट्रूमेंट है जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और अब 7 साल बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया है। इस बॉन्ड को भारत का कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीद सकती है। इसके नाम के अनुरूप ये बॉन्ड स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दलों को धन प्रदान करने का एक जरिया है। इस बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे खरीदने वाले का नाम बॉन्ड पर नहीं दिखाया जाता, यानी कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी गुमनाम तरीके से अपने पसंदीदा पार्टी को फंडिंग दे सकती है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस 2017 में किया गया था और जनवरी 2018 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को फंडिंग देने के लिए बॉन्ड जारी करने का अधिकार रखता है। इसके माध्यम से केवल उन्हीं पार्टीज को फंडिंग दी जा सकती है जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त हुए हों। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध और अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज करार दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ लोगों के पास कई आरोप थे। ये राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए एक जरिया था जिसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज करार दिया गया है। इसे अवैध करने के कुछ मुख्य कारण ऐसे थे। ये प्रक्रिया नागरिकों और वोटर्स के राइट टू नो के संवैधानिक मूल अधिकारों के साथ ही भारत के लोकतंत्र का मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। इसके जरिए विदेशी पैसा भी भारत में आ सकता है और यहाँ तक कि एक बैंकरप्ट कंपनी भी अब राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आर्टिकल 91A का उल्लंघन करता है, जिस कारण कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज करार दिया है। भारत अपने एक लोकतांत्रिक देश होने पर बहुत गर्व करता है और जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो आइए जानते हैं क्या है उसी जनता की राय इस इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय पर। आपको क्या लगता है, इलेक्टोरल बॉन्ड लागू करने से चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा? चुनावी प्रक्रिया में सुधार की तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बट जो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड का ये प्रक्रिया लेके आई है, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमें पता लग जाएगा कि किस, जैसे अभी पूरी लिस्ट आई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, हमें पता लग जाएगा किस पर्टिकुलर कंपनी ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस इंडिविजुअल ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया, जो आज से 10 साल पहले हमें नहीं पता लगता था। कहाँ से चंदा आ रहा है, कहाँ जा रहा है,
बहुत सारी खबरें भी आई हैं कि खालिस्तानी जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वहाँ से भी आम आदमी पार्टी को चंदा मिला है। तो वो चीज़ ट्रैक हम कर सकते हैं आपके टाइम में। तो ये एक एडवांटेज है, जिससे करप्शन का भी पता लगेगा कितना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जैसे भी पता लग रहा है कि भारतीय एयरटेल है, उन्होंने बीजेपी के साथ कुछ साठ गांठ दी थी बट फिर भी उन्होंने पैसा दिया तो वो बच गए। तो इससे वो भी जो करंट गवर्नमेंट है उनके भी पर्दाफाश हो रहा है आने वाले सालों में, और कौन सी कंपनी के पास कितना पैसा वो भी पर्दाफाश होगा। तो एडवांटेज तो हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि चुनाव के अंदर भी इसका सुधार आए कि कौन सी पार्टी के पास कितना खर्चा आ रहा है और कितना खर्चा वो ज़मीन पे लगा रही है। आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या एम है? तो बेसिकली जो मेजर एम है वो तो करप्शन को रिड्यूस करना है। इनिशियली वी वर नॉट लाइक सिंस इंडिपेंडेंस वी वर नॉट अवेयर ऑफ कि कहाँ से फंडिंग आ रही है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो दिस यूज टू बी अ मेजर वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ नेगेटिव मैनर ऑल्सो, बट विच कैन स्टिल हैपन ऑल्दो, बट नाउ वी आर अवेयर कि कहाँ से क्या फंडिंग आ रही है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप आई मे से। आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी नतीजों में कोई असर पड़ेगा? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का ही मुद्दा चुनावी मुद्दा ही बन के रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस पे बातचीत हो रही है, क्योंकि विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर था बीजेपी पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो लगातार बीजेपी के फेवर में आ रहे थे और करोड्स ऑफ मनी जो है वो बीजेपी को मिल रहा था। तो विपक्ष ने इसको एक अहम मुद्दा बनाया है इलेक्टोरल बॉन्ड को, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको असंवैधानिक करार दिया। उसने कहा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन सबको मिलता है, उसका ये हनन करता है, इसलिए उसको असंवैधानिक करार दिया और इसको अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अब नतीजों पर, क्योंकि एक चुनावी मुद्दा है और बार बार इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है, तो आम जनता कितना ज़्यादा ध्यान रखती है वोटिंग करते हुए इस मुद्दे को, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये चुनावी मुद्दा ज़रूर है इस बार। और क्या इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? ट्रांसपेरेंसी तो अब, क्योंकि इसको असंवैधानिक करार ही दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए। हालांकि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो यह इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो एक्शन हुआ है इसको लेकर क्या कहते हैं, मतलब सबको पछतावा होगा, एवरीवन विल रिपेंट ऑन इट। तो उन्होंने इस तरह से बात कही है कि क्योंकि पता चल रहा था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन पैसा इतना दे रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं पता चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस मुद्दे पर नज़र आए, अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन अब ये है कि कितना अहम मुद्दा है, लोगों के लिए कितना ज़्यादा कनेक्टिव है, या लोगों को कितना बड़ा मुद्दा ये लगता है, उसके ऊपर अब जनता जनार्दन क्या एक्शन लेती है, ये तो चुनावी जब नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अभी अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़नी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है, सब लोग नाम तो ले रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड, बीजेपी ने इतना घोटाला किया, कांग्रेस ने इतना घोटाला किया। लोगों को असल समझ ही नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, कब आया, लोगों को ये नहीं पता। तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसे संसद में पेश किया और इसे एक एज एन ऑप्शनल बनाया। जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देते हैं उसका एक ऑप्शनल बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड की। आपको अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देंगे। और इसमें स्पेसिफिक बात ये थी कि जो चंदा देने वाले था उसका नाम जो है वो पब्लिक नहीं होगा। तो उसके ज़रिए ये हुआ और माना ये जा रहा है अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी क्वेश्चंस किए और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और उसके बाद काफ़ी एक बड़ा नंबर है जो चंदे का है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया गया। मैं नहीं कहूँगा कि किस पार्टी को ज़्यादा मिला, किस पार्टी को कम मिला, या किसने इस पर क्या स्कैम किया, किसने क्या किया, बट जो भी है नंबर बहुत बड़ा है। और क्योंकि इस पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ आ रही हैं जिनमें हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो हैं वो कभी रेट डालती हैं, उसके बाद उसी मंथ या कुछ दिनों के बाद ही वो एक बड़ा अमाउंट जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड में देते हैं। तो और उसके बाद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कहीं ना कहीं ये स्कैम तो नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इंडिया में, ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का बहुत बड़ा स्कैम होगा।
तो ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड मुझे तो ये लगता है सबसे पहले कि सभी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि है क्या, इसकी प्रोसेस क्या है। अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए आप कैसे उन्हें दे सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर आपको कैश करना है तो उसकी क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। पॉलिसी लाई गई थी एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो अभी करंट सिचुएशन है, जो करंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव यूज़ भी हो रहा है। और क्या अभी इससे लोगों को उनकी वोटिंग राइट्स के बारे में जागरूकता हो सकती है? वोटिंग राइट्स का इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक अलग चीज़ है, वोटिंग राइट्स एक अलग चीज़ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटिंग राइट्स के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठा रहा है, स्कीम्स चलाई जा रही हैं। यूपी में खासकर एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई गई वोटिंग राइट्स के लिए। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें भी वोटिंग राइट्स बताया गया कि होता क्या है, और साथ साथ उन्हें ये बोला गया कि आप अपने घर में जाइए और अपने पेरेंट्स को आप बोलिए और उन्हें प्रमोट कीजिए कि आप वोट दें, क्योंकि यूपी एक ऐसी स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और माना यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए जाता है। ऐसे में यूपी एक बहुत अहम स्टेट भी बन जाती है। ऐसे में जो यूपी के जो शिक्षा विभाग है या स्कूलों में मैं कहूँ जो ये मुहिम ली गई वोटिंग राइट्स के लिए या वोटिंग के लिए जागरूकता के लिए, वो काफ़ी एक पॉजिटिव पहल है और उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो खबरें चल रही हैं अभी, इसकी वजह से जो वोट शेयर है जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलने वाला था, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी आपने जानी लोगों की राय, किसी ने ये बोला ये पैसे खाने का तरीका है, तो किसी ने ये बोला है सरकार को अच्छे तरीके से चलाने का तरीका है। अब तो भारत की जनता ही ये निश्चय करेगी। इसी के साथ मैं मुस्कान और मैं ऐश्वर्या तंवर लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अब अगले एपिसोड में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चर्चा के केंद्र में, हर गुरुवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज पर।